क्या आपने कभी सोचा है कि 370 रुपए की असल हकीकत क्या है? बज़ाहिर ये एक बहुत मामूली सी रकम लगती है। पाकिस्तान में अगर आप घर बैठ के खाना ऑर्डर करें तो शायद इस रकम में आपको सिर्फ एक सादा सा पराठा रोल ही मिलेगा। लेकिन यही 370 रुपए जब एक मखसूस जहनीत के साथ जुड़ जाएं तो ये महज रकम नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी सोच का हिस्सा बन जाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी नस्ल को खोखला करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। ये वो जहर है जो आजकल की डिजिटल दौर में इंटरटेनमेंट के नाम पर फैलाया जा रहा है, और एक ऐसा जहर जो पहले हंसी मजाक लगता है, फिर आदत बन जाता है और आखिरकार मुआशरे की बुनियादों को हिला के रख देता है। बात करने का मकसद है कि इंडिया में हाल ही में एक ऐसा वाक़या सामने आता है जहां एक शख्स महज 370 रुपए की बिरयानी खिलाने को एक एहसान समझकर एक लड़की के साथ अपनी घटिया हरकतों को जवाब देने लग जाता है। वो स्टेज पर खड़े होकर माइक हाथ में लेकर उसे मजाक का रंग देने की कोशिश करता है और कहता है कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाई थी, कुछ तो वसूल करना था। तो ये जुमला सुनने में शायद किसी को हंसी दे, लेकिन हकीकत में ये एक बीमार जहनीत की अक्कासी करता है। याद रखिएगा, सबसे अफसोसनाक बात पता है क्या है? कि वो शख्स ऐसा कह रहा था। ये अफसोसनाक बात नहीं है, बल्कि अफसोसनाक बात ये है वहां बैठे लोग उसे रोक नहीं रहे थे। मेज़बान सवाल कर रहा था, मजीद डिटेल पूछ रहा था, जैसे ये बिल्कुल ये कोई आम बात थी, जैसे इज्जत, हया और इंसानियत की कोई वर्थ ही ना हो। इस प्रोग्राम में एक और पहलू भी सामने आता है, जहां एक पढ़ी लिखी खातून, एक डॉक्टर ये बताती है कि वो मुर्दों की डेड बॉडीज के साथ किस तरह गैर संजीदा रवैया अख्तियार करती हैं। वो ये भी बयान करती हैं कि वो उनके जिस्मों के हिस्सों पर हंसती हैं। ये सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर तालीम याफ्ता लोग भी इस हद तक बेहिसी का शिकार हो जाए तो फिर मुआशरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। ये सब कुछ हमें ये बता रहा है कि मसला सिर्फ एक फर्द का नहीं है, बल्कि एक पूरे कल्चर का मसला बनता जा रहा है। एक ऐसा कल्चर जहां शर्म खत्म हो रही है, हदूद मिट रही है और बुराई को मजाक के पर्दे में छुपाया जा रहा है। और यही वो मकाम है जहां हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने मुआशरे में भी दाखिल हो रही हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब एक ही तरह के समाजी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के जरिए ये जहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर एक और वाकया देखते हैं हम, एक मासूम बच्ची इशाल फातिमा का, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। पहले उसे झांसा दिया गया, फिर नशावर चीज़ें दी गई, फिर उसके साथ जुल्म ज्यादती की गई, उसे बेजार और मददगार हालत में हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में कई सवालात छोड़ दिए गए, लेकिन आवाम, सोशल मीडिया और मुतासरा ख़ानदान इस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक आईना है जिसमें हम अपनी इज्तिमाई हालत देख सकते हैं। एक तरफ हम तरक्की, तालीम और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन्हें मामूल बना देते हैं। तो असल सवाल ये है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम वाकई एक मुआशरा बनाना चाहते हैं, या हम सिर्फ वक्ती तफरीक के लिए अपनी अखलाकियात का सौदा कर रहे हैं? ये समझना बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुराई हमेशा अचानक अपनी पीक पर नहीं पहुंचती है। ये छोटे छोटे मजाक से शुरू होती है, एक जुमला, एक हंसी, एक क्लिप, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल बन जाती है। यहाँ तक कि जब कोई बड़ा जुर्म होता है तो वो भी हमें इतना चौंकाता नहीं है। हमें फैसला करना होगा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं। एक ऐसा मुआशरा जहाँ इज्जत महफूज हो, या ऐसा माहौल जहाँ हर चीज़ को मजाक बना दिया जाए? 370 रुपए की बिरयानी मसला नहीं है, मसला वो थिंकिंग, सोच है जो उसके पीछे छुपी हुई है। अगर आज हमने उस सोच को ना रोका तो ये जहर मजीद फैलेगा और शायद एक दिन हम खुद उसके असरात से बच ना सकें। अब वक्त है कि हम सिर्फ सुने नहीं, समझें भी, सिर्फ देखें नहीं, रद्द अमल भी दें, क्योंकि खामोशी अक्सर बुराई को ताकत देती है। अपने घरों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी सोच से आगाज़ करें, क्योंकि तब्दीली हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।